महिलाओं का सशक्तिकरण और जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। महिला सशक्ति और सुरक्षा को लेकर महिलाओं को होना होगा जागरूक। देखिए खबरें आज भी के लिए वाराणसी से मयंक कुमार की रिपोर्ट। रविवार को वाराणसी के पुराना रामनगर स्थित समाज सेवी वीडू पांडे के निजी आवास पर महिलाओं को सशक्ति और सुरक्षा को लेकर विविध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं को विविध जानकारियां प्रदान करते हुए उद्देश्य से बैठक में आयोजन किया गया। समाज सेवी वीडू पांडे द्वारा सभागार में जुटी हुई सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए महिलाओं के हित में संरक्षण के लिए देश में कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं तथा महिलाओं के विभिन्न विरोध के तहत विविध अधिकार भी दिए गए हैं। उसके बावजूद इन्हें जानकारी के अभाव में महिलाओं लाभ नहीं ले पाती। उन्होंने ऐसे बच्चों जिन्हें कोविड महामारी के दौरान माता पिता अथवा को खो दिया है। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। ठीक है। और वो लड़की थी तो वो अभी तभी करके वो सारे बात कर रहे थे और वो लड़की सिगरेट की मतलब स्मोकिंग कर रही थी, तुम्हें उड़ा रही थी। ठीक है। और लड़की मतलब कुछ अजीब तरह से अभद्रता से बात कर रहे थे, वो भी अभी तभी करके बात कर रही थी। मैं वहीं पे एक सेकेंड के लिए रुक गई। पहले मैंने सोचा कि यदि मैं इसको बिना मतलब किसी वजह मैं इसको मैटर में इंटरफेयर करती हूँ तो मैं गलत हूँ, हो सकता है वो मुझे जवाब दे दे। लेकिन दूसरे मुझे ये लगा कि जब लड़कियों को सरकार इतनी छूट देती है, महिलाओं को इतनी छूट दिया जाता है ना। पहले महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता महिलाओं को दी जाती है कि पुरुष यदि है महिला है तो पहले महिलाएं बैठे पुरुष खड़े रहे। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो क्यों ऐसा बनाया जाता है? गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि सबको इक्वल करे और सब जैसा करता है वैसा अपने कर्म के अकॉर्डिंग वो अपना वर्चस्व स्थापित करे? क्यों हम किसी के मतलब रहम पे पले? क्यों हमें गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है? हमें स्वावलंबी बनाए ना, हमें स्वावलंबी पहले से बनाए ना, हमको समान दर्जा देना। नहीं ठीक है, इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें संस्कार का दोष है। ये तो एक अलग पैसा होगा। अपनी संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति को ना। अच्छा, कोई संस्कार का दोष नहीं, वहाँ पे उस बात को तो मैंने काट के ये बात बोला, लेकिन उस लड़की के ऊपर मैंने आया कोई आया अच्छा ठीक है। तो 2 मिनट के लिए मैं वहाँ से जब आई ना तो मैंने घर एक वीडियो बनाया। मैंने एक वीडियो बनाया कि हम लोग ये कहते हैं कि लड़कों का दोष होता है, ऐसे है वैसे है, तमाम समस्याएं मेरे सामने भी आ रही, वो क्या करेंगे, तमाम चीजें लोगों का ये समाज है। कहते हैं ना कि एक आप लोगों ने भी कहावत सुनी है कि अरे कैसे तो है ना कि क्या कहेंगे लोग, तो वही वाली कहावत है, तो लोगों का काम है, लोगों का काम है कहना। तो जब हम ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, आपको पता है जब तक हम लोग सही सुनवाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी प्लीज। ठीक है समाज में जी। और क्या करें, महिला अपने से करें और जो हमारे समाज में है वो भी करें। घरेलू हिंसा के बारे में क्या बोलना चाहती हैं? घरेलू हिंसा तो बहुत ज़्यादा ही होता है हमारे समाज में। औरतों के लेकर के या फिर औरत जो है परिवार को लेकर चले तभी सही है, या फिर और कुछ बहुत सारी समस्या है। हम जो चाहते हैं बहुत अच्छा, मतलब भैया ने जो वर्ड बोले महिलाओं के लिए वो बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे ही मतलब निकल के बाहर मैं कुछ करूँ अपने लिए, जो अपने बच्चों के लिए। अगर एक लोग से, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ सकता है एक लोग की कमाई से, आजकल जो भी है दोनों को मिल के चलना चाहिए। और मुझे हस्बैंड समझे, हम हस्बैंड को समझे, हाउस वाइफ का यही नहीं है। जितने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मेन मोटिव हम लोग का ये है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिला जागरूकता को लेकर के हमें बात करनी थी। और इस टॉपिक पे यदि हम बात करें महिला पुरुष को लेकर के कि ये समस्या है, घरेलू हिंसा, तमाम चीज़ें हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। और सच बताऊं तो चाहे जितना भी डेवलप हो चुका है हमारा समाज,
बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी मान्यताएं महिलाएं के लिए, बहुत बहुत सी चीजें व्यवस्थाएं आई हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये समस्या जड़ से इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप अपनी समस्या को, अपने प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग घर में होते हैं और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत एक्टिव होती हैं, शिक्षित होती हैं, कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, टैलेंट उनके पास होता है, लेकिन घर का माहौल ऐसा होता है। क्योंकि देखिए, हम लोग को जो शुरू से संस्कार दिए जाते हैं ना, तो हम लोग जब शादी ब्याह लड़कियों का जैसे हो जाता है, तो जब एक परिवार में वो जाती हैं तो फिर वो वहाँ पे ये मतलब उनके मन में एक चीज बैठा दी जाती है बचपन से कि आपको ससुराल में जाना है तो ऐसे रहना है। अब लोगों की वहाँ पे रिस्पेक्ट करना, परिवार के साथ एक संतुलन बना के रखना। अगर परिवार के जो मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं, वो अगर आपको अलाउड करते हैं कि आप घर से बाहर निकल के ये काम करें तो कर सकती हैं। यदि वो आपको परमिशन नहीं देते हैं तो आपके पास लाख टैलेंट हो, आपको घर में ही रहना होता है। क्योंकि या तो निकलने के लिए या तो आप अपने परिवार को तोड़ के निकलिए, या तो फिर भाई जो घर का मुखिया वो आपकी सारी जरूरतें पूरा करे, आप घर के अंदर बैठ करके आप अपना मजे लीजिए। दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभी क्या होता है कि परिवार की भी स्थिति सही नहीं होती है। जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, मैं तो आपको एग्जाम्पल नाम लेके नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं कि जिनके घर की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं होती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं तो अपने घर के मेंबर्स को कैसे एग्री करते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ निकल करके बाहर कर सकती हूँ। जैसे मैम ने अभी बताया कि एक महिला सुसाइड करने जा रही थी, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे उससे बचाना चाहिए। मैं भी हस्बैंड वाइफ या किसी के घर में भी झगड़ा हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, अगर एक महिला है जो सुन रही है, वहाँ पे हम बचाने तो उसको जाते हैं, हम लोग पुलिस की भी सहायता लेते हैं, कोशिश करेंगे कि ले और क्या मैटर है उसको सॉल्व करें। लेकिन जब वो महिला हमारे सपोर्ट में हो, हमारे हेल्प को लेना चाहे, अगर वो लाख झगड़े कर रही है परिवार में, कभी कभी सिचुएशन होता है कि वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी, कह रही है मेरा मैटर है, आपसे क्या मतलब। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? हट जाएंगे। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? हट जाएंगे। तो कभी कभी मदद चाह के भी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन समस्याएं कभी जड़ से, जैसे मैंने कहा कि नहीं खत्म होती है, तो हमें अपने आप को कैसे डिफाइन करना है, हमें अपने आप को कैसे प्रूफ करना है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, सारी चीजों का सामंजस्य बैठा करके, तालमेल बैठा करके हम यही कहेंगे कि अपने जीवन की नायिका बनिए, किसी का शिकार मत बनिए। और रानी जो होती है ना, रानी बनकर चलेंगे, रानी किसी भी असफलता से नहीं डरती हैं, वो हमेशा सफल होने के लिए काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं। और आज जैसे कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, देखिए आप तो मुझे काफी टाइम से जान रही हैं, आप भी जान रही हैं, मैं यहाँ जब भी मैं आई थी तो मैंने एक छोटा सा कदम यहाँ पे रखा हुआ था, 6 साल पहले। बहुत सारी समस्याएं, बहुत इच्छा थी मन में, सोशल वर्क करना है, सोशल वर्क करना है। सोशल वर्क जब एक महिला करने निकलती है ना, तो इतनी सारी चुनौती, इतनी सारी कठिनाइयां आती है ना कि सारा सोशल वर्क करने का कीड़ी जो है कीड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन जो महिला उस चीज का सामना करके, ठीक है, जो लोगों का सुन करके अपनी हॉबी को नहीं छोड़ती है, मुझे लगता है कि वो कर सकती है। यदि आप यहाँ 10 लोग ही इकट्ठा हुए हैं तो इसका ये प्रमाण है कि पुरुष प्रधान देश में भी पुरुषों को भी मौका नहीं मिलता जब तक वो अपनी कोशिश न करें, अपनी हिम्मत न दिखाएं, अपना संघर्ष न करें। मैंने गलत बोला? आप लोग को क्या संघर्ष नहीं करना पड़ता आगे बढ़ने के लिए? तो ये तो छोड़ दीजिए कि पुरुष प्रधान और महिला प्रधान पहले रखा जाता है। देखो बेटा, वो जमाना गया। नहीं, इक्वल है, अभी इक्वल, बिल्कुल इक्वल है। महिलाओं को ज्यादा सुविधाएं मिली है, निम्न वर्ग में नहीं है बेटा जी, हर जगह है। मैंने इसे एक ही हम भी देते, रोजगार भी देते, उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, किसी को छोड़ना पकड़ना है, तो ये अलग है। देखिए ये टॉपिक अलग है, लेकिन आप पहले तो आप सोशल वर्क सोशल से कर रही हैं तो थोड़ा अपना माइंड डेवलप कीजिए। वो जमाना गया। मैं रामनगर में हूँ और मैं अपने रामनगर वालों की भरपूर तारीफ करती हूँ। मुझे मौका दिया नहीं, मैंने उनसे लिया, उस तरह अपना स्थान बनाया, उस तरह मैं खड़ी हुई
कि लोग कहें कि हाँ मान गए, लोहा मनवाया मैंने अपना, लोहा बेचा और लोहा भी मनवाया कि हाँ ये लेडीज रामनगर में कुछ है। तो ऐसा बात नहीं है बच्चा, ये गलत है। लोगों ने कहा कि देखिए लोगों ने कहा कि बिल्डिंग मटेरियल में एक महिला नहीं चल सकती, मैंने चल के दिखाया। चलना देखो बेटा, एक ना रविन्द्रनाथ, अकेला चलो, आप चलना शुरू करो, कोई आपको रोक नहीं सकता, सीधी सी। जिसको आना रहेगा वो आएगा, आप अपना रास्ता चुनो। जैसे विभू अकेले चलना शुरू की है, हम लोग इतने लोग जुड़े हैं, हम विभू को 2 साल से जानते हैं, लेकिन हम तो पहले हमें महिलाओं को अपनी सोच ही बदलनी चाहिए कि हम बढ़ेंगे, कोई हमें। थैंक यू। जैसे बात अब हम पूरा तो नहीं बता पाएंगे। नहीं कोई बात, अपना पर्सनल नहीं बताइए। पहला वाला छोड़ दिया, लेकिन दूसरी शादी हुई है, वो भी दहेज मांग रहा है। मैं कितने कष्ट से गुजर रही हूँ, मैं जान रही हूँ। अच्छा, आप जब वो दहेज मांग रहे हैं तो आप कुछ करते? थाने में रिपोर्ट लिखाए, रामनगर थाने में लिखाए, रामनगर थाने में लेडीज पुलिस मेरा झोटा कबार के मारी भी। ये बात मैं लखनऊ जाके फोन पे बताई। दहेज मांग रहे हैं, अपनी सुरक्षा खुद करे, चाहे वो अपने परिवार से हो या फिर समाज से हो। मैम आप बताइए। हर लेडीज को सेल्फ डिपेंड, मतलब सेल्फ डिपेंड होना चाहिए जी, ठीक। और चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, अपनी रिस्पेक्ट कायम रखनी चाहिए, बस इतना। मैम आपसे भी कुछ। उससे सुरक्षा करें और समाज को देखें, समाज में क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, उसको लेके अपने मन में विचार बनाएं कि ऐसा हम न करें या ऐसा कदम हम उठाएं कि हमको लाभ मिले, 4 औरों को भी लाभ मिले। कदम वही होना चाहिए कि मैं जो करूं उससे 4 लोग सीख लें, उसको पीछे न जाए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती, क्यों नहीं छोड़ना चाहती? जब खुद पर डिपेंड होंगे तो उसको छोड़ेंगे, हटाएंगे उसको, हम अपनी जिंदगी खुद से जिएंगे, खुद अपना लाइफ शुरू करेंगे नए ढंग से। उसको दहेज देने से अच्छा है कि हम अपने को खुद कमाए, खुद करें, खड़ा कर लें, स्टैंड कर लें अपने आप को। किया कि हम ऐसे से चाहते हैं, पर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। अभी आपको रोकेंगे, आपको यही बुला के बात करेंगे। आप समझिए, किसी को हमने रोका है, किसी को मौका नहीं दिया तो परेशान नहीं होगा, पर मौका सबको मिलेगा यहाँ आने का। ऐसा ये है कि हम सब लोगों ने अपने विचारों को तो बता दिया, पर गवर्नमेंट में कुछ कर रखा है कि नहीं कर रखा, सिंपल सी बात है, किया है कि नहीं किया है। मोदी जी को कितने लोग जानते हैं, इसमें से हाथ उठाइए। दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, इसमें क्या होता है, कोई हमको बता सकता है? मैं बता दूं? एक मैं बता देती हूँ कि पहला फर्स्ट स्टेप है कि आप पहले भ्रूण हत्या रुकेगी जी। दूसरा है, अगर हमारा जब बेबी कोई लड़का हो चाहे लड़की हो जी, लड़की होती है तो उसके लिए एक बीमा हो रहा है, लड़की की पढ़ाई के खर्च के लिए पूरे प्रोसेस चल रहे हैं। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट में ऐसा कोई हमें ये सुविधा नहीं मिली है। हाँ, अगर हम सरकारी स्कूल में सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं तो हमें सारी सुविधाएं बेटी के 18 साल तक होने तक काफी है। पहले 5 साल तक, फिर 18 साल तक, फिर शादी तक सारी सुविधाएं बेटियों को मिलेंगी, जो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं। ये है। ठीक है मैम। जैसा कि मैम ने बोला कि सरकारी संस्थान में या सरकारी चिकित्सालय में बच्चियां पैदा होने के बाद ही इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है मैम, क्षमा चाहेंगे, आपकी बात काट रहे हैं जी। और सुमंगला कन्या योजना है, जहाँ यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं नोट कर लें, सुमंगला कन्या योजना। कहीं भी बच्चा पैदा हुआ है, बेटियाँ हैं, आप जो भी क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट साइबर कैफे, आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड, अपना अकाउंट नंबर, माताएं जो माँ हैं, माँ का अकाउंट, सुमंगला कन्या योजना उसका नाम है, उस योजना का सुमंगला कोई भी करवा सकता है इसको, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चियों के लिए। जी जी। और मैं हाउस वाइफ हूँ एक, और MA कर रही हूँ सोशोलॉजी से, और मुझे सोशल वे में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं आना चाहती हूँ, और मुझे फर्स्ट टाइम बोलने का मौका मिला, और ये टॉपिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वुमेन एनवायरनमेंट से कुछ हम लोग बोलें और औरतों के बारे में कुछ हम लोग जान पाएँ और इनके बारे में बातें करें। लेकिन मेरी बात ही वहीं से शुरू होती है, उस प्रॉब्लम से ही जहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमारा समाज ही पुरुष प्रधान है, तो यहाँ शुरू से ही रूढ़िवादी सोच है
और हमें औरतों को मौका ही नहीं मिलता, चाहे वो जन्म से हो, शादी से हो, विवाह से हो, एजुकेशन से हो या किसी भी टॉपिक से हो, हमें कभी मौका ही नहीं मिलता क्योंकि हमारा समाज ही पुरुष प्रधान है। हमेशा ही पुरुषों को हमसे पहले रखा गया है, तो हमें कभी मौका ही नहीं मिला। इसीलिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बात हो और औरतें, लड़कियां, बच्चे या जितनी भी हैं इनसे जुड़ी वो आगे आए, बोले और बेझिझक होकर बोले कि इस टॉपिक पे पहले और क्या किया जा सकता है, इन प्रॉब्लम के बारे में, उनके सोल्यूशन के बारे में बात किया जाए।